आज मैं बचपन की एक ऐसी गलती बताने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी दोस्त की बहुत ही हालत खराब हो गई थी और उस दिन से आज तक मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाती हूँ। जब भी उसके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है गाइस। मतलब बहुत ही बुरा दिन था। बस एकमात्र वही एक दोस्त थी, जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप था और मेरे से एक गलती हो गई। क्या बोलूँ, मतलब अभी भी जब याद करती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था वो मेरे से हो गया। बचपन ना बहुत ही मासूम होता है दोस्तों। कब कैसे कट जाए बचपन पता नहीं चलता है, हँसते-खेलते, लड़ते-झगड़ते, तो सभी का बचपन होता है और बस बचपन बीत गया। लेकिन बात जो होती है ना तो याद बन कर के रह जाती है। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब है, अभी भी है, बहुत अच्छी, बस एक ही तो है मेरी फ्रेंड। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने पूछा भी था कि आपकी कोई फ्रेंड है तो उसके बारे में बताएँ। तो मैं सोची कि चलो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपने बचपन की एक स्टोरी सुना ही देती हूँ कि क्या मेरे से गलती हुआ था बचपन में और क्या-क्या मैं कर चुकी थी। बचपन में सभी के साथ शायद होता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था या नहीं? अगर हुआ है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी व्लॉग्स में। और आज का कहानी यही मेरी बेस्ट फ्रेंड का है। वो भी शायद हमारा ये ब्लॉग देख रही होगी, है ना? क्योंकि अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं एक-दूसरे से। अक्सर ज़्यादा बात तो नहीं होती है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है, तो ज़्यादा बातें नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं भाई। तो क्या गलती हुई थी हम उस बारे में बात करते हैं। बचपन था, हम लोग खेलते-कूदते समय कैसे भी हम लोगों ना एक साथ में रहना, खाना-पीना, है ना? मतलब सुबह होती थी, तो बस उसका ही ध्यान रहता था कि चलो अब आएगी, उसके साथ खेलना है, उसके साथ बैठना है। उस टाइम का बचपन कुछ ऐसा ही था, हम लोगों का गाँव का था, तो बस हम लोग साथ में बैठते थे। खाना भी खाना है तो चलो साथ में खाते हैं, चलो सोना भी है तो साथ में ही हम लोग सोते थे गाइस, मतलब इतने क्लोज़ थे कि हम लोग सोना भी साथ में सोते थे और खाना, खेलना। और हम लोगों का पता है फ़ेवरेट खेल क्या था? मेरा और उसका। जब भी हम दोनों खेलते थे, एक आता था उस टाइम पे कित-कित। उस गेम का नाम था कित-कित, ठीक है? कित-कित हम लोग 6 9 घर लाइन देते थे, 9 घर बना कर के एक ये क्या कहते हैं, गोटी, झिकटी जो भी बोले पता नहीं क्या बोलते, अब तो भूल गई हूँ नाम भी, इतना काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। तो वो रख कर के हम लोग खेलते थे कित-कित, कित-कित के बहुत मज़ा आता था। वो सब दिन तो ख़ैर वापस नहीं आ सकता है, बस यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज बैठी हूँ। और कित-कित के अलावा ना दोस्तों एक और खेल था जो हम दोनों का काफ़ी फ़ेवरेट था। मैं थोड़ा-सा मिस्टेक कर गई बोलने में, मतलब हम दोनों का ज़्यादा फ़ेवरेट तो वही गेम था, जो हम लोग क्या करते थे ना, कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचा हुआ रहता ना तो उसका गुड़िया बनाते थे हम लोग। बोलते हुए भी मुझे काफ़ी हँसी आ रही है गाइस। तो उसका गुड़िया बनाते थे। मैं जितने टाइम अपने गाँव में रही हूँ, उस दरमियान में मैं क्लास 4 तक तो रही थी अपने गाँव में। मम्मी के तक थी, उसके बाद फिर नहीं थी। तो उस टाइम पे हम दोनों गुड़िया बनाते थे, ये कपड़ा का, और उसका फिर शादी कराते थे हम दोनों मिल कर के। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये, काफ़ी, मतलब आप लोग तो मेरा फेस से पता लगा ले रहे होंगे कि मैं कैसे कितना याद करती हूँ उस वक़्त को, कितना मिस करती हूँ, है कि नहीं? तो ऐसे करके हम लोग खेलते, बस हम लोग खेलते थे साथ में भी,
हम दोनों का घर जस्ट पास में था, यानी कि मेरे छत से उसके छत, उसके छत से मेरे छत, ऐसा घर था हम लोगों का। एकदम क्लोज फैमिली भी, सारे हम लोग क्लोज फैमिली थे और साथ में रहना, खाना, खेलना सब कुछ तो होता ही था। तो एक दिन की बात है, हम लोग ऐसे ही शाम में अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तो आई उधर से। तो चैलेंज होता है ना कि चलो, हम लोग अक्सर चैलेंज लिया करते थे कि तुम ये कर सकती हो। मेरे साथ हम दोनों का पहले चैलेंज क्या होता था ना, उसकी मम्मी देती थी उसको बर्तन धुलने के लिए, ठीक है। जैसे बर्तन धुलने देने का मतलब है, जैसे बचपन में अभी मैं कैसे अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, उसी प्रकार से उसकी मम्मी देती थी उसको बर्तन धुलने के लिए। तो वो भी बोलती थी कि तुमको तो नहीं आता है धोने। हमको सही वाक़ई नहीं आता था उस टाइम पे, नहीं काम वाम करती थी मैं। और एक्चुअली सबसे पहले बात बताती हूँ मैं, हम दोनों ना क्लास फ्रेंड नहीं है, ठीक है। वो हमसे थोड़ी बड़ी भी थी, लेकिन हम दोनों फ्रेंड बन गए। हमसे सीनियर थी, हम उससे जूनियर थे, तो उसको काम वगैरह आता था करने के लिए, तो वो काम करती थी। और तो हमको बोलती थी, तुमको तो आता नहीं है कुछ करने के लिए। तो हम भी बोलते थे मम्मी से कि मम्मी हमको भी बर्तन दो। तो मम्मी क्या देती थी हमको बर्तन, चाय वाला जो सस्पेन होता है वो, और कप, गिलास। पहले स्टील के गिलास में हम लोग चाय पीते थे। मैं बचपन से ही चाय पीती हूँ, इसलिए मैं अभी भी चाय पीती हूँ। जो लोग मुझे अभी डेली जान रहे हैं ना, वो जानते हैं कि मैं चाय काफ़ी पीती हूँ। हालाँकि बहुत छोड़ चुकी हूँ चाय पीना, बहुत कम पीने लगी, लेकिन अभी भी टी लवर हूँ मैं। तो उस टाइम पे भी मैं चाय पीती थी, तो चाय का बर्तन मेरी मम्मी देती थी उसके साथ में धोने के लिए, ताकि हम दोनों चैलेंज लेकर के धोते थे। तो बस उसी प्रकार उस दिन भी हुआ, शाम में चैलेंज हुआ कि बोली क्या, मीनाक्षी चलो आज हम तुमको गोदी उठाते हैं, गोद में लेते हैं, ठीक है। हम बोले ठीक है ले लो। वो ले ली हमको गोद। फिर बोली कि तुम हमको नहीं उठा पाएगी। हम बोले नहीं, हम उठा लेंगे, तो ऐसा थोड़े है कि हम तुमको नहीं उठा पाएंगे, हम उठा लेंगे। बोले ठीक है। तो गाइस मैं उठाई, ऐसा संयोग, संयोग ही इसको बोला जा सकता है, ये गलती नहीं था, संयोग था, समझ गए ना। संयोग ऐसा था कि वो जहाँ पे हम दोनों खड़े थे, वहाँ नाली था, ठीक है, बड़ा सा नाली। जैसे ही मैं उसको गोद में उठाई ना, अनफॉर्चुनेटली वो नाली में गिर गई। मतलब वो हमसे थोड़ा हेल्दी भी थी और बड़ी भी थी, और हेल्दी भी थी थोड़ा बड़ी, मतलब हम लोग सीनियर जूनियर थे, और उसका हेल्थ भी अच्छा था, तो वो हेल्दी थी। बस वो गिर गई उस वक़्त। बोली तुम हमको जान करके गए। वो पहली बार हम लोगों का लड़ाई हुआ था, वो पहली बार लड़ाई हुआ था। बोली नहीं तुम हमको जान करके गिराई है, हमको मतलब हर्ट करना चाहिए, क्या कहें, तुमको नहीं लेने का मन था गोदी तो क्यों ली हमको, तुम गिराई क्यों, हम तुमको इतना अच्छा से गोदी में ले लिए। पूरा वो हमको एकदम से, और मैं तो डर गई गिरने के। कोई भी चीज़ गिर जाता है तो वो तो ख़ैर मेरी फ्रेंड है, तो वो गिर गई तो मैं काफ़ी डर गई थी, काफ़ी डर लग रहा था कि अब क्या होगा? ये डर तो बचपन में तो होता ही था ना कि कुछ भी गलती होता था तो डर तो बन ही जाता था। तो डर बन गया कि अब क्या होगा? अब ये मुझसे मेरे साथ क्या करेगी? और इस बात का भी दुःख होता था कि अगर झगड़ा हो जाएगा तो फिर हम किसके साथ खेलेंगे? कैसे क्या किससे बात करेंगे? फिर भी क्या हुआ ना, वो पूरा हमसे लेकिन उस दिन झगड़ा की थी, बहुत झगड़ा की थी। हमको पूरा ढूँढ रही थी चारों तरफ, मतलब उस टाइम पे हम लोग गली-गली में भाग जाया करते थे। तो हम घर से निकले और भागे थोड़ा दूर, भाग गए, तो वो पूरे गली में ढूँढी हमको। और क्या हुआ, उसकी मम्मी ही हमको जा कर के छुपा दी। पता है जब हम गली से वो उधर साइड निकली, होता है ना गाँव में गली होता है, तो वो उधर साइड गली में निकली तो मैं इधर आकर के अपने घर के तरफ आई, तो उसकी मम्मी ही क्या की ना, वो मुझे ले जा कर के छुपा दी। और कहाँ छुपाई ये भी मैं बताती हूँ आपको। हम लोग के गाँव में चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह जो उपज होता है ना, अन्न का उपज जो होता है, तो उसको रखने के लिए ना मिट्टी का कोठी बनाया जाता है, बहुत बड़ा-बड़ा सा कोठी। तो उसी कोठी के बाहर, मतलब अंदर में एक रूम हुआ करता है, एकदम अंधेरा सा रूम, गाँव में होता है अंधेरा सा रूम है, उसी में कोठी रखा हुआ है। कोठी के पीछे हमको उसकी मम्मी ले जाके छुपा दी है कि मीनाक्षी आप यहाँ छुप जाइए। मतलब हम लोग अपने लैंग्वेज में, यहाँ तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, हम लोगों का ये लैंग्वेज है नहीं, हम लोग अपने गाँव का घर का लैंग्वेज बोलते हैं
तो आप यहाँ छुप जाइए, हमको छुपा दें। और वो पूरे जगह ढूँढ रही है, मतलब उसको जहाँ-जहाँ लगा था कि हम जा सकते हैं, वहाँ-वहाँ वो हमको चली गई ढूँढने के लिए, नहीं मिले, थक गई, शाम हो गया, अंधेरा काफ़ी अंधेरा हो गया और हम डर से उस दिन हमको फ़ीवर आ गया था। मतलब इतना डर गए थे ना कि हमको फ़ीवर आ गया कि अब क्या होगा? सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि वो मारने-पीटने का डर नहीं था कि वो अब हमसे बात नहीं करेगी, अब हमारा झगड़ा हो गया, अब हम किसके साथ खेलेंगे, ऐसा वाला डर था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ, सुबह हो गई और हम दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। सही बोल रही हूँ, फिर से हम दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई, मतलब मानो कि रात गई और बात गई, ऐसा ही हुआ हम दोनों के साथ। तो हम फिर से मित्रता और भगवान की कृपा से अभी तक हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, सहेली हैं, सखी हैं। तो दोस्तों आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पर मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरी दोस्त के साथ, वो भी देख रही होगी ब्लॉग, तुम ज़रूर कमेंट करना, समझ गई। और दोस्त और गाइज़ अगर आप लोगों को उसका नाम जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका नाम भी बताऊँगी कि क्या नाम है उसका। मैं उससे परमिशन ले लूँगी, मैंने उससे परमिशन नहीं लिया, बस याद आई ना तो मैं बना दी ये वीडियो, क्योंकि याद को ना कैप्चर करके रखना चाहिए। आज मैं वीडियो के थ्रू आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी यादें को। और अंत में सच बताऊँ दोस्तों, अब जब भी उस बात को मैं अक्सर याद करती हूँ, लेकिन जब भी याद आता है ना, तो बहुत हँसी आती है, क्या बचपन था। सच में बहुत हँसी आती है और मैं उससे जब भी फ़ोन पे बात करती हूँ, तो इस विषय में हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोले, मैं बताने वाली ऐसी बात भी नहीं है, जो मैं बता सकती हूँ, ऐसा हम लोग मतलब फ्रेंडशिप था हम लोगों का। और ऐसा होगा तो मैं कभी न कभी शेयर करूँगी ही। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।